हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस। तो आज अपन बात करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चंस के बारे में, जो कि जेईई मेंस 2026 के जनवरी सेशन में पूछे गए। इसके क्वेश्चंस काफ़ी दिखने में कॉम्प्लिकेटेड टाइप के लगते हैं, तो अपन एकदम बेसिक अप्रोच से ऐसे क्वेश्चंस को समझते हुए चलेंगे, जिससे कि आगे आने वाले सेशंस में अगर मान लो जब भी तुम्हारा एग्जाम होगा तो तब ऐसे क्वेश्चंस अगर तुमको देखने को मिले तो काफ़ी आसानी से तुम सॉल्व कर पाओ। तो जैसे कि अपने को पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है कि हमारे पास में एफ एक्स एक फंक्शन है जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वगैरह का यूज आगे कहीं पे हो रहा है। ठीक है, तो एफ एक्स तो इसने ये वाला फंक्शन दे रखा है जिसमें मिनिमम फंक्शन अपने को दिया हुआ है। फिर बोला कि एस मेरे पास में एक सेट है जिसमें एक्स की वैल्यूज हैं जो कि -2 से 2 के बीच की सारी वैल्यूज हैं। फिर यहाँ पे कह रहा है कि अब हमारे पास में जी एक्स एक फंक्शन है जो कि मॉड एक्स इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। ये फंक्शन एक्स की वैल्यूज पे जिन वैल्यूज पे डिसकंटिन्यूअस है और वो वैल्यूज -2 से 2 के अंदर हैं, वो सारी के सारी इस सेट के अंदर में आती है। फिर अपन से ये पूछा, यानी कि उन सेट की वैल्यूज को एफ एक्स फंक्शन में पुट करते जाओ, उसके बाद जो आउटपुट्स आ रहे हैं उन सब का सम कर दो, फाइनल आउटपुट अपने को बताना। तो अगर मान लो अपन इसको सिंप्लीफाई करें तो एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले एफ एक्स फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दो फंक्शन अपने को दे रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे इसकी बात करो तो y इक्वल टू √2x है, जिसका मतलब y इक्वल टू एक्स वाली लाइन होगी लेकिन उससे थोड़ी सी ऊपर अपने पास में हो जाएगी। तो ये बेसिकली y इक्वल टू √2x हो जाएगा। और यहीं पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की बात करोगे तो ये अपने पास में इस तरीके का एक ग्राफ बनेगा और ये वाला पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट पे कट करेंगे दोनों। ये पॉइंट कौन सा होगा? ये बेसिकली √2 होगा, क्योंकि √2 पे दोनों की वैल्यू 2 अपने पास में आ रही। अब हमको क्या करना है? अब हमको यहाँ पे बताना है कि मिनिमम, यानी कि y की वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू मिनिमम कौन कौन से सिचुएशंस में आ रही है। जैसे यहाँ पे 0 तक तो इस पे आउटपुट मिनिमम आएगा, उसके बाद 0 से √2 के अंदर इस वाले पे आउटपुट मिनिमम आएगा, फिर इस वाली लाइन पे, व्हाइट वाली लाइन पे आउटपुट मिनिमम अपने को मिलेगा। तो बेसिकली अगर मैं एफ एक्स फंक्शन को लिखना चाहता हूं तो अपन कुछ इस तरीके से तीन वैल्यूज के रूप में लिख सकते हैं कि जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है तो ये √2x के बराबर है। जब x की वैल्यू अपने पास में ग्रेटर देन 0 है तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को कर देते हैं ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की इक्वल हो जाएगी, और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू √2 है तो ये वापस से √2x हो जाएगा। बेसिकली ये मेरे पास में इसने एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है। अब जी एक्स फंक्शन की भी बात कर लेते हैं। जी एक्स फंक्शन अपने पास में यहाँ पे है, ठीक है, और इसके बारे में अपने को पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो अपने को इंटीजर टू इंटीजर चाहिए, लेकिन इसके अंदर एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 4 होनी चाहिए और ग्रेटर देन 0 तो होती है। तो अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी? 0 तो आ नहीं सकता, 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, जिसका मतलब एक्स की वैल्यू ±1 हो गई, y की और x की वैल्यू ±√2 हो जाएगी और ±√3 अपने पास में आ जाएंगे। तो उसी बेसिस पे अगर मान लो मैं इस फंक्शन को डिफाइन करूं जो कि मेरे पास में gx फंक्शन है, gx फंक्शन को अगर अपन डिफाइन करेंगे तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि जब x की वैल्यू अपने पास में यहाँ पे -√3 से बड़ी है और -2 से छोटी है, यानी कि अपने पास में एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3 से 4 के बीच में जब है, उस केस में अगर अपन बात करेंगे तो यहां पे इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3, ठीक है, क्योंकि -√3 का होल स्क्वायर करोगे 3 आ जाएगा, और फिर उससे बड़ी कोई भी वैल्यू ले लो हमेशा 3 पॉइंट समथिंग ही आएगा, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो हमेशा 3 हो जाएगा। और मॉड की अगर बात करोगे तो नेगेटिव में x हमारे पास में है तो ये माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा -3x नहीं -√3x, ये अपने पास में यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी। सॉरी, यहाँ पे तो 3x ही आएगा ना, -3x, क्योंकि ये आउटपुट की बात हो रही थी, यहाँ पे तो इंटीजर आउटपुट में 3 ही आएगा। दूसरा केस, जब -√3 से हम यहाँ पे -√2 के बीच में चल रहे हैं तो ये -2x हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू फिर से -x होगी और इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर -√2 से जब हम -1 के बीच में है तो उस केस में इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। जब हम -1 से 0 के बीच में, ठीक है, -1 से 0 के बीच में -0 पॉइंट समथिंग, वैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उसका -1 होता है, लेकिन यहाँ पे होल स्क्वायर है तो फिर उसका 0 पॉइंट समथिंग ही हो जाएगा, उसका होल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालोगे 0 आ जाएगा, तो ये अल्टीमेटली 0 ही हमारे पास में
आएगा। और वही सेम कहानी जब x 0 से 1 होगा तो भी 0 ही होगी। फिर जब x 1 से √2 के बीच में होगा तो इसका आउटपुट 1, तो ये x हो जाएगा। फिर √2 से √3 के बीच में होगा तो ये 2x हो जाएगा, और √3 से 2 के बीच में होगा तो ये अपने पास में 3x हो जाएगा। अब अपने को यहां पे इसकी कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी बतानी है, जिसके लिए अपने को यहां पे पता है जहां जहां पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है उन सब पॉइंट्स पे चेक कर लो, और उन पे वैल्यूज डिफरेंट आ रही है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस उन पे होगा। तो कहां कहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा वो अपन यहां पे लिखते हुए चलते हैं एस सेट के अंदर। जैसे -√3 पे बात करोगे तो -3√3 -2√3 दोनों वैल्यूज डिफरेंट है तो यहां पे आ जाएगा। सिमिलरली -√2 पे भी हो जाएगा। उसके बाद में -1 पे भी हो जाएगा, क्योंकि -1 यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर 0 पे देखोगे तो यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, इस पे कंटिन्यूअस होगा। लेकिन 1 पे अगर देखोगे तो फिर से डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, √2 पे डिसकंटिन्यूअस और √3 पे डिसकंटिन्यूअस। ये अपने पास में एस सेट के एलिमेंट आएंगे। अब जो ये आउटपुट पूछ रहा है उस पे बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो fx फंक्शन ये वाला था, इसमें वैल्यूज पुट करते हुए चलता है। सबसे पहले मेरे को पुट करना है -√3, तो -√3 कहां पे आएगा, इसमें, तो ये हो जाएगा -√2 इंटू √3 जो कि -√6 हो जाएगा। फिर बात करेंगे -√2 पुट करोगे तो ये फिर से यहीं पे जाएगा, तो ये हो जाएगा -2, यानी कि -√2 इंटू √2 करोगे तो 2 हो जाएगा। फिर अपने पास में -1 है तो यानी कि ये -√2 हो जाएगा। फिर हमारे पास में 1 है, 1 जो कि यहां पे जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। फिर √2 की बात करोगे तो √2 यहां पे जाएगा तो जिसका मतलब ये वैल्यू 2 हो जाएगी। और फिर हमारे पास में √3 है तो √3 फिर से यहीं पे जाएगा तो ये √6 हो जाएगा। अब इस वैल्यू को देख लो बस, तो यहां पे अपने को दिख रहा है इससे ये खत्म हो गया, इससे ये खत्म हो गया, तो आउटपुट आ गया 1 - √2, जो कि एक्चुअली में बी ऑप्शन में दे रखा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर अपने पास में हो जाएगा। ये तो समझाने के लिए मैं तुमको इतना लिखा हूं, तुम डायरेक्टली यहाँ पे सीधा सीधा देख सकते हो कि जहां पे फंक्शन डेफिनेशन चेंज हो रही है 0 को छोड़ दो, बाकी सब पॉइंट्स को ले लो, हो गया काम खत्म, वैल्यूज पुट करते जाओ, आंसर आता चला जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहां पे यहाँ पे क्या कह रहा है कि fx हमारे पास में एक फंक्शन है जो कि x = -3/2 पे एक कंटिन्यूअस है, यानी कि -3/2 पे f ऑफ x की जो वैल्यू आ रही वो यानी कि b, और -3/2 प्लस और -3/2 माइनस, तीनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। फिर कह रहा है कि f ऑफ fx की वैल्यू अगर इसके इक्वल है तो ये x की किस वैल्यू पे या कब आ रहा है, ये अपने को बताना है, जिसमें एक अननोन है मेरे पास में। तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि f ऑफ माइनस, जैसे अगर मान लो a होता है तो हम यहां पे करते हैं f ऑफ a प्लस, f ऑफ a माइनस, f ऑफ a, तीनों वैल्यूज फाइनाइट होनी चाहिए, उसके साथ साथ इक्वल होनी चाहिए, तभी हम बोलते हैं कि x = a पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो ये खुद कह रहा है कंटिन्यूअस है, जिसका मतलब अब देखो इन दोनों को अपन ना ऐसे भी लिख देते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a फॉर फंक्शन fx, अगर ये कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाए और ये f ऑफ a के बराबर आ जाए तो भी हम बोल देते हैं। तो वही कहानी मैं यहां पे कर देता हूं कि जब हमारे पास में लिमिट x टेंड्स टू -3/2 है तो इस वाले फंक्शन में अपन पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ax² + 2ax + 3 डिवाइड बाई 4x² + 4x - 3। अब यहां पे अगर अपन इस वैल्यू को पुट करके देखें डिनोमिनेटर में तो ये हो जाएगा 4 × 9/4 -4 × 3/2 -3, तो ये हो गया 6 और ये 9, तो बेसिकली ये 0 हो रहा है, जिसका मतलब इसका डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। अगर इसका डिनोमिनेटर 0 हो रहा है और इस लिमिट की वैल्यू फाइनाइट आनी चाहिए तो इसका न्यूमरेटर भी 0 होगा, तभी जाके फाइनाइट वैल्यू आएगी, क्योंकि एक टाइप की इंडिटर्मिनेट फॉर्म बनना बहुत जरूरी है, तभी लिमिट का कोई फाइनाइट वैल्यू आएगा। तो अपने पास अगर डिनोमिनेटर में 0 बनता है तो ये वाली फॉर्म आ गई। अब ये वाली फॉर्म अगर मान लो मेरे पास में आ गई है तो मैं सीधा सीधा यहां पे क्या करता हूं, मेरे पास fx फंक्शन ही निकल गया, ठीक है। वैसे अगर मान लो यहाँ पे b की वैल्यू की अपने को जरूरत नहीं पड़ रही है मेरे हिसाब से, लेकिन अगर जरूरत पड़ती तो अपन यहाँ पे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते और फिर जाके इस f ऑफ -3/2 की वैल्यू यानी कि b के इक्वल कर देते तो कंडीशंस आ जाती। बट अपने पास में डायरेक्टली यहाँ पे कहानी हो जाएगी कि जब न्यूमरेटर 0 होगा तो यहाँ पे a इंटू
-3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू -3/2 प्लस 3, ये सब जीरो होना चाहिए। यहां से a की वैल्यू आ जाएगी तो ये हो गया 9a/4 और यहां पे आ गया -3a प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अपने पास में यहां पे 3a माइनस ये आ गया इक्वल टू 3, यहां पे आ जाएगा ये 3a/4 इक्वल टू 3, 3 से 3 गया, a की वैल्यू 4 आ गई। ऐसे ही अब अपन इसमें जैसे ये 0/0 फॉर्म LH रूल लगा देते, a की वैल्यू पुट कर देते और उसको इक्वेट कर देते b के साथ, तो b की वैल्यू भी आ जाती। हालांकि उसकी जरूरत हमको यहाँ पे नहीं है। अब अपने पास अगर a की वैल्यू आ गई तो मेरे पास fx फंक्शन ये वाला आ गया, ठीक है। जब x की वैल्यू -3/2 और 1/2 है तब तो ये है ना, अदरवाइज फंक्शन तो ये है। तो fx फंक्शन अपने पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा कि ये हो गया 4x² प्लस 8x प्लस 3 डिवाइड बाई 4x² प्लस 4x और यहाँ पे आ जाएगा -3। इसके आई थिंक फैक्टर हो जाएंगे क्योंकि ये दो वैल्यूज दे रखी है ना इसने, जैसे ये दोनों दे रखी है। तो इसके बेसिस पर अगर देखोगे तो 12 और 6 और 2 यानी कि 4x² प्लस 6x प्लस 2x प्लस 3 हो गया। यहाँ पे देखोगे तो ये -12 है, तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको प्लस 6x माइनस 2x माइनस 3 कर दो। तो यहाँ पे 2x अगर कॉमन लिया तो ये 2x प्लस 3 हो गया, ये +1 अगर कॉमन लिया तो 2x प्लस 3 हो गया। नीचे की बात करोगे 2x अगर कॉमन लोगे तो ये 2x प्लस 3 हो जाएगा, -1 अगर कॉमन लोगे तो ये 2x प्लस 3 हो जाएगा। एक फैक्टर 2x प्लस 3 आ गया, दूसरा आ गया 2x प्लस 1, नीचे भी 2x प्लस 3 और 2x माइनस 1 आ गया। अब ये देखो दो वैल्यूज पे क्यों डिफाइन नहीं था, क्योंकि इन दोनों पे डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है। बट हमारे पास अगर fx फंक्शन ऐसा है तो मैं तो इसको कैंसिल कर दूं ना, तो fx क्या आ गया, यहां पे आ गया 2x प्लस 1 बाई 2x माइनस 1। अगर fx इतना है तो मैं यहां पे ना f ऑफ fx निकाल लेता हूं। उसका मतलब x की जगह fx की वैल्यू पुट कर दो तो ये आ गया +1 और यहां पे फिर से अपने पास में ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब 2x माइनस 1 ऊपर नीचे एलसीएम ले लो। जब अपन एलसीएम लेंगे तो ऊपर देखो क्या बनेगा, यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करोगे 2x प्लस 1 से तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2। अब 1 को मल्टीप्लाई करोगे 2x माइनस 1 से तो उसको एज इट इज लिख दो। फिर यहाँ पे भी 4x प्लस 2, अब माइनस से करोगे तो ये -2x प्लस 1 हो जाएगा। ये अपने पास में आएगा, जिसको देखोगे तो ये 6x प्लस 1 हो गया और यहां पे देखोगे तो ये 2x प्लस 3 हो गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू 7/5 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहां पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30x प्लस 5 हो गया और यहां पे बात करोगे तो 14x प्लस 21 हो गया। इसको इधर ले आओ तो 16x बच गया, उसको उधर ले जाओ तो 16 बच गया। x की वैल्यू आ गई 1, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। तो ये अपने यहाँ पे करेक्ट आंसर फटाफट से इसका हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये फिर से x इक्वल टू 0 पे एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो अपने को यहाँ पे क्या करना है, a प्लस बी की वैल्यू बतानी, अल्टीमेटली a और b फाइंड आउट करना है, जिसका सिंपल सा मीनिंग क्या होगा, 0 प्लस और 0 माइनस और f ऑफ 0 सब वैल्यूज बराबर होनी चाहिए। जिसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इन दोनों का, जैसे मैं पिछली बार बताया था कि x टेंस टू 0 पे fx फंक्शन पे लिमिट लगा दो, तो x टेंस टू 0 पे fx फंक्शन पे लिमिट लगाओगे तो a मॉड x हो गया प्लस यहाँ पे x² आ जाएगा। अच्छा इसको ना ऐसा कर लेते हैं, सिंस यहाँ पे मॉड दे रखा है ना, सेपरेट ही कर लो जिससे कि तुमको बाद में कंफ्यूजन ना हो कि अगर मान लो मैं x टेंस टू 0 प्लस पे बात करता हूँ तो ना हमारे पास में ये मॉड जो है प्लस में खुल जाएगा, तो ये x² हो गया और ये अपने पास में -2 sin x cos x हो जाएगा, ये आ जाएगा a। अब यहां पे अपने को दिख रहा है कि इसका डिनोमिनेटर 0 है इस लिमिट पे, तो न्यूमरेटर को भी 0 होना पड़ेगा। जब न्यूमरेटर को 0 होना पड़ेगा तो अभी तो 0 हो ही जा रहा है वो, है ना, अभी तो 0 ही हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे LH रूल लगा देते हैं कि 0/0 फॉर्म है। अगर नहीं होता तो फिर अपना यहाँ से a निकाल लेते, लेकिन अगर हो जा रहा तो बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस और यहाँ पे a हो गया, ये 2x हो गया, इसको ना मैं लिख देता हूँ sin 2x, है ना, ये बेसिकली sin 2x हो गया। sin 2x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे आगे माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा, 2x का 2 हो जाएगा, sin 2x का cos 2x हो जाएगा और डिवाइड में आ जाएगा 1। अब यहाँ पे देखो तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब x टेंस टू 0 अगर मान लो मैं इसमें पुट कर देता हूँ तो a प्लस 0 माइनस 2, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ये आ जाएगा, यानी कि a माइनस 2 मेरे पास में आ जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये b के इक्वल है तो एक तो सिनेरियो यहाँ से आ गया।
ऐसे ही दूसरा सिनेरियो अपन ले लेते हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस पे। जीरो माइनस पे बात करोगे तो ये माइनस ए एक्स हो जाएगा। फिर हमारे पास में अगला तो एक्स स्क्वायर ही रहने वाला है। साइन ऑफ मॉड एक्स, जब साइन एक्स जब नेगेटिव है तो मॉड एक्स माइनस एक्स हो जाएगा। साइन ऑफ माइनस एक्स या साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है। यानी कि यहां से तो माइनस आएगा लेकिन इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली जो आगे माइनस है वो प्लस में हो जाएगा। तो हमारे पास में यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स। तो अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये अपने पास में क्या हो गया, माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस साइन 2x डिवाइड बाई एक्स। फिर से ये तो 0/0 फॉर्म है। अगर 0/0 फॉर्म है तो फिर से LH रूल लगा देते हैं। जब हम यहाँ पे LH रूल लगाएंगे तो अब क्या होगा कि यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए, यहाँ पे आ गया 2x और यहाँ पे आ गया 2 cos 2x और इसमें लिमिट लगा दो। लिमिट क्या है, x टेंस टू जीरो माइनस। जैसे ही इसमें जीरो माइनस अपन लिमिट लगाएंगे तो माइनस ए, ये हो गया 0, ये +2, तो बेसिकली माइनस ए प्लस 2 आ गया। तो हमारे पास घूम फिर के क्या आ रहा है कि a माइनस 2 इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू माइनस ए प्लस 2। यहीं से अपन a और b की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले इन दोनों को कंपेयर कर दो तो यहां पे आ जाएगा a माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस ए प्लस 2, तो 2a इक्वल्स टू 4, तो a की वैल्यू 2, a 2 आ गया तो b 0 आ गया, तो दोनों का सम 2 आ गया, खत्म हो गया। लो, इस तरीके से इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सिंप्लीफाई अपन कर सकते हैं। इतना दिखने में कॉम्प्लिकेटेड टाइप के ऐसे लगते हैं पीस वाइज फंक्शन, लेकिन उतने कॉम्प्लिकेटेड एक्चुअली में नहीं होते। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, अल्फा बीटा दो रियल वैल्यूज हैं, फिर एफ एक्स एक फंक्शन दे रखा है इस तरीके का। यहाँ पे ना इस चीज को ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा क्योंकि इक्वल का कोई मतलब ही नहीं होगा। ये बोला कि ये डिफरेंशिएबल है। अब देखो बस यहाँ पे तुमको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि वो कंटिन्यूअस ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी होगा। दूसरी चीज, नॉन डिफरेंशिएबल के बेसिस पे भी पता होना चाहिए कि अगर कोई फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है तो इसका कोई जरूरी ये मतलब नहीं है कि वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस ही होगा। लेकिन अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो वो 100% नॉन डिफरेंशिएबल होगा ही होगा, ठीक है। ये कुछ उल्टी सीधी सी प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वजह से ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, बट ये अगर पता रहे, समझ में आ जाए तो काफी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। जैसे अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है सारी x की वैल्यूज पे तो हम यहाँ पे x इक्वल टू 1 पे चेक कर लेते हैं। तो x इक्वल टू 1 पे अपन ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि 1 प्लस 1 माइनस और 1 तीनों की वैल्यू बराबर फाइनाइट होगी, यानी कि x इक्वल टू 1 पे फंक्शन को कंटिन्यूअस होना पड़ेगा तभी जाके डिफरेंशिएबल भी उस पॉइंट पे होगा। तो कंटिन्यूटी अगर मान लो मेरे को चेक करनी है तो मैं यहाँ पे देखो 1 प्लस और 1 दोनों की वैल्यू सेम आएगी क्योंकि सेम ही फंक्शन में 1 पुट करना है। 1 माइनस पे डिफरेंट आएगी, तो 1 माइनस पे अगर वैल्यू निकालोगे तो वो अपने पास में यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 पुट कर दो तो 2a इंटू यहाँ पे -1 आ गया और यहाँ पे आ गया 2 बीटा, है ना। इसको ना a नहीं है अल्फा ही ले लेते हैं, तो बेसिकली ये अपने पास में आ गया। लेकिन 1 पे पुट करोगे या 1 प्लस पे देखोगे तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस 3 और प्लस अल्फा माइनस बीटा, ये अपने पास में आएंगे। दोनों वैल्यूज बराबर होनी चाहिए, तो यहाँ पे -2 अल्फा प्लस 2 बीटा और ये आ रहा है 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस 3 के, ठीक है। सब वैल्यूज को इधर ले आते हैं, देखो बीटा को इधर ले आओ, अल्फा को उधर ले जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 3 बीटा और इस 3 को भी ना इधर ही ले आता -3 इक्वल्स टू 4 अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू अपने पास में 3 बीटा -3 डिवाइड बाई 4 हो जाएगी, ये एक रिलेशन आ गया। ऐसे ही अब दूसरे रिलेशन के लिए अपन बात करेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या होगा, सबसे पहले f डैश x निकालना है। अब वहां पे f ऑफ a प्लस h माइनस ये सब वो लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डेरिवेटिव का फर्स्ट प्रिंसिपल डायरेक्ट तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट करो और फिर कंटिन्यूटी तरीके से चेक कर लो। जैसे यहाँ पे देखोगे तो ये 2 अल्फा और यहाँ पे 2x हो गया और यहाँ पे आ जाएगा 2 बीटा, तो ये x लेस देन 1 पे। यहाँ पे देखोगे तो ये अल्फा प्लस 3 आ जाएगा, मैं केवल x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे रहा हूँ, ये आ गया। अब मैं f डैश 1 प्लस पे वैल्यू चेक करूंगा तो अल्फा प्लस 3 आएगी। f डैश 1 माइनस पे चेक करूंगा, ऊपर वाले में पुट करेंगे तो ये हो गया 4 अल्फा प्लस 2 बीटा। ये बेसिकली
हाँ 4 अल्फा प्लस 2 बीटा मेरे पास में हो जाएगी, जिसका मतलब दोनों वैल्यूज को इक्वेट अगर अपन करेंगे तो अपने पास 3 अल्फा इक्वल्स टू आ जाएगा 3 माइनस 2 बीटा। ठीक है, अल्फा की वैल्यू 3 माइनस 2 बीटा बाई 3 हो जाएगी। मैं दोनों जगह से अल्फा की वैल्यू को इक्वेट कर देता हूं, तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे अपने पास में आ जाएगा 3 बीटा माइनस 3 बाई 4 इक्वल्स टू 3 माइनस 2 बीटा डिवाइड बाई 3। ये आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 9 बीटा माइनस 9, ये हो गया 12 माइनस 8 बीटा, तो ये आ जाएगा 17 बीटा और ये हो गया 21। तो बीटा की वैल्यू 21/17 आ गई। अगर बीटा इतना है तो अल्फा भी निकाल लो। तो अल्फा क्या है, अल्फा एक्चुअली में 3 बीटा माइनस 3/4 ये है। तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास में, जैसे इसको ना 4 अल्फा कर देता हूं जिससे थोड़ी सी कैलकुलेशन मेरे लिए आसान हो जाए। तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे ये 63/7 हो गया, माइनस 3 करोगे 63 माइनस 51 डिवाइड बाई 17 आ गया। 4 अल्फा ये 12 हो गया, ये 17 हो गया, इससे इसको निपटा दो, अल्फा की वैल्यू 3/17 आ गई। अब जो पूछ रहा है उस पे आ जाते हैं, तो 34 और यहाँ पे 21/17 प्लस 3/17, तो ये 34 हो गया, ये 24 हो गया, ये 17 हो गया, 2 हो गया, ये चला गया खत्म। 48 हमारे पास में इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेंथी टाइप का है। ये अपने को देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इस तरीके से एफ एक्स फंक्शन दे दिया है, बोला है कि ये फंक्शन एक्चुअली में x इक्वल टू 0 पे एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो मेरे को f ऑफ 0 की वैल्यू बतानी, जिसका अल्टीमेटली मतलब हो गया कि इस फंक्शन में लिमिट लगा दो x टेंड्स टू 0, उसकी वैल्यू बता दो। तो घूम फिर के ये लिमिट का ही क्वेश्चन बन चुका है। अब देखो, तो हम यहाँ पे क्या करें, सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 लिख देते हैं, उसके बाद e की पावर x को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन गया e की पावर 10x माइनस e की पावर x। फिर यहाँ पे अपने पास में आ गया, ये आ जाएगा sec x प्लस 10x माइनस x डिवाइड बाई यहाँ पे आ जाएगा 10x माइनस x, जो कि एक्चुअली में 0/0 फॉर्म है। अगर ये 0/0 फॉर्म है तो मैं ना LH रूल ही लगा देता हूँ। वैसे चाहो तो एक्सपेंशन का यूज भी करके सॉल्व कर सकते हो, बट डायरेक्टली अपन, क्योंकि बहुत सारा एक्सपेंशन अपने को अभी यहाँ पे चाहिए रहेगा, तो डायरेक्टली अपन यहाँ पे LH रूल लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है, फिर x का करोगे यानी कि यहाँ पे 10x है तो उसका करेंगे sec स्क्वायर x हो जाएगा, फिर इसका यही हो जाएगा। ln x का जो है 1/x होता है, और इसके अंदर वाली वैल्यू sec x का करोगे तो ये हो जाएगा sec x 10x, और 10x का करोगे तो ये आ जाएगा -1 आ जाएगा। नीचे की बात करोगे तो sec स्क्वायर x -1 आ जाएगा। ये अपने पास में बेसिकली इसकी वैल्यू आ रही है, जिसमें यहां पे अगर तुम इस वैल्यू को देखोगे तो यहां से अगर मैं sec x कॉमन ले लूं तो ये मेरे पास में sec x प्लस 10x ही बनता है। तो मैं इसको ना यहीं पे खत्म कर दे रहा हूं, ये हो जाएगा। तो मेरे पास घूम फिर के यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे वैल्यू आ जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0, डिनोमिनेटर में अपने पास में आ रहा है sec स्क्वायर x -1, यहाँ पे आ रहा है e की पावर 10x इंटू sec स्क्वायर x हो गया, माइनस e की पावर x हो गया, यहाँ पे आ गया प्लस sec x -1, ये अपने पास में आ रहा है। अब देखो, अब मैं ना क्या करता हूं कि मेरे को ये वाला फॉर्मेट दिख रहा है, तो मैं इसमें ना e की पावर 10x को ना ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। जैसे ही सब्ट्रैक्ट और ऐड करेंगे तो इसको और सब्ट्रैक्ट वाली वैल्यू को एक साथ ले लो, है ना। तो यहां पे आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, नीचे की बात करेंगे तो sec स्क्वायर x -1 हो जाएगा। e की पावर 10x को अगर मान लो मैं कॉमन लूँ तो पहले वाले में sec स्क्वायर x, दूसरे में -1, ये मेरे पास में आ जाएगा, तो sec स्क्वायर x -1 हो गया, प्लस यहाँ पे अब देखोगे तो अपने पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अपने पास में आ जाएगा माइनस, प्लस नहीं आएगा, माइनस e की पावर x, प्लस यहाँ पे आ जाएगा sec x -1, ये अपने पास में आ रहा है। और इसमें ना एक और चीज छूट गया है, वो लास्ट वाला e की पावर 10x, यानी कि e की पावर 10x माइनस e की पावर x, और फिर अगले वाले को ले लेता हूं sec x, ये ठीक है। अब मैं इसको तोड़ देता हूं, तोड़ूंगा तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि ये आ जाएगा e की पावर 10x, और यहाँ पे हो जाएगा sec स्क्वायर x -1 डिवाइड बाई sec स्क्वायर x -1, ये पहला हो गया। फिर प्लस साइन लगा दो, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा sec x -1,
और नीचे वाले को ना मैं sec x माइनस वन इंटू sec x प्लस वन इसके लिए लिख देता हूं। थर्ड वाले की बात करोगे तो ये हो जाएगा e की पावर 10x माइनस e की पावर x डिवाइड बाई अपने पास में यहां पे हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस। अब इसको अपन ऐसे देख सकते हैं, हालांकि पार्शियल लिमिट नहीं लगती है लिमिट में, लेकिन हम ऐसा देख सकते हैं ना, ये एक सेपरेट फंक्शन है, ये एक सेपरेट फंक्शन है, ये एक सेपरेट फंक्शन है, सब पे अलग अलग लगा के चेक कर लो, सबकी अलग अलग वैल्यूज निकाल लो। जैसे इसकी अगर बात करोगे तो इससे तो ये गया, तो यहां पे सीधा सीधा लिमिट लगाओगे e की पावर 10 जीरो, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 1। यहां पे आ जाओ, इससे ये खत्म, तो इसमें लगाओगे तो sec जीरो की वैल्यू 1, तो ये आ गया 1/2। अब बच गया थर्ड वाला। ठीक है, थर्ड वाला जो है इतनी आसानी से होने वाला है नहीं, जिसके लिए हम यहां पे क्या कर सकते हैं कि मैं ना इसमें ऐसा कर लेता हूं कि जैसे अपने पास में क्या है, लिमिट x टेंस टू जीरो, e की पावर x को अगर मान लो मैं कॉमन ले लूं तो ये e की पावर 10x माइनस x हो जाएगा, यहां पे माइनस 1 आ जाएगा। ये तो सबको समझ में आई गया होगी, e की पावर x अगर कॉमन लोगे यानी कि बेसिकली e की पावर माइनस x से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, जिसमें से यही आएगा। ठीक है, और नीचे आ जाएगा अपने पास में sec स्क्वायर x माइनस 1, जिसको ना मैं लिख देता हूं 10 स्क्वायर x, और वो भी यहां पे। ठीक है, तो यहां पे अगर मान लो मैंने लिख दिया, तो मैं यहां पे क्या करता हूं, अब मैं 10x माइनस x से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं, जिससे क्या होगा, अब अगर मान लो अपन लिमिट लगा रहे होंगे, है ना, हालांकि ध्यान अपने को ये रखना है पार्शियल लिमिट हम नहीं लगा रहे, लेकिन इसकी वैल्यू 1 की तरफ टेंड करेगी। ठीक है, ये वैल्यू भी 1 की तरफ टेंड करेगी। अब इसकी बात कर लेते हैं, ये कहां टेंड करेगा, इसको देखने के लिए ना मैं यहाँ पे एक्चुअली मैं इसको पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ज़्यादा आसान हो जाएगा। कि जैसे 10x है, 10x का एक्सपेंशन अगर अपन देखें तो क्या होता है, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x की पावर 5/15। उस सब की वैसे ज़रूरत नहीं है, इतना ही काफ़ी है हमारे लिए। ठीक है, x क्यूब तक ही। अगर मान लो ये है तो x माइनस 10x माइनस एक्स की बात करोगे तो इसकी कहानी कहाँ से स्टार्ट होगी, इसमें से x माइनस कर दो तो ये बेसिकली x क्यूब बाई 3 इस तरीके का कुछ होगा। ठीक है, अब 10x की अगर बात करोगे उस पर होल स्क्वायर हो रहा है, तो यानी कि इस पूरे पे होल स्क्वायर कर रहा हूं मैं, ये ध्यान रखना है ना, नीचे वाले के लिए बात कर रहा हूं अभी। अगर मान लो मैं पूरे पे होल स्क्वायर कर रहा हूं तो एक चीज मेरे को कॉमन दिख रही है कि मैं x बाहर ले लेता हूं। x बाहर लिया तो मेरे को यहां पे दिखा कि x स्क्वायर बाहर आ जाएगा, फिर यहां पे 1 आएगा, फिर यहां पे अपने को क्या दिखेगा, यहां पे आ जाएगा मेरे पास में, एक सेकेंड यार, हाँ, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 2x की पावर 4/15, ये सब चल रहा है, इसका होल स्क्वायर हो रखा है। ऊपर की बात करोगे तो ऊपर x क्यूब बाई 3 वाला फॉर्मेट बन रहा है, ध्यान देना अभी। तो यहाँ पे जब इससे इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ पे केवल x बच जाएगा, ये 3 नीचे आ जाएगा। अब जब तुम इसमें लिमिट लगा रहे होगे तो ध्यान देना, ऊपर न्यूमरेटर में x है ना, न्यूमरेटर में x है, नीचे की बात करोगे यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे इस तरीके से इसमें कहानी हो रही। जब तुम इसमें x टेंस टू 0 पुट करोगे तो सारी की सारी वैल्यूज ये 0 हो जाएंगी, जिसका मतलब 1 प्लस 0 होगा, यानी कि 1 होगा, उसका स्क्वायर करोगे तो 1 ही आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 3 होगा, लेकिन यहाँ पे 0 हो जाएगा। यानी कि जब मैं इस लिमिट को पुट कर रहा हूँ तो पहले वाले की वैल्यू 1 जा रही होगी, दूसरे वाले की भी वैल्यू 1 जा रही होगी, तीसरे वाले की वैल्यू 0 जा रही होगी, जिससे अल्टीमेटली पूरे की वैल्यू 0 मेरे पास में यहाँ पे आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, तीनों का मेरे को सम करना है, तो अपने पास में आ गया 1 प्लस 1/2 प्लस 0, जो कि अल्टीमेटली 3/2 हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। तो ये हमारे लिए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फिर से दे दिया है। ठीक है, ये वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब देखो क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है। ठीक है, 0 पे कंटिन्यूअस है तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू तो अपने को मिल गई a। 0 प्लस पे भी वैल्यू निकाल लो, 0 प्लस पे वैल्यू अगर मान लो मैं निकालना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे लिमिट लगा दूंगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और इस वाले फंक्शन पे लगेगी अभी, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन x, और यहाँ पे अपने पास में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, देखो साइन 2x को 2 साइन x कॉस x में लिख देता हूँ, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो मेरे पास में यहाँ पे यहाँ आ जाएगा साइन x इंटू कॉस x डिवाइड बाई एक्स क्यूब। इसको तो मैं काफ़ी अच्छे से लिख सकता हूँ। देखो 0 प्लस हो गया, साइन x को अगर मान लो मैंने कॉमन लिया तो ये 1 माइनस कॉस x बच गया। मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ इस तरीके से,
यहाँ पे x लिख देता हूँ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ। पहले वाले की वैल्यू पता है 1 होती है, दूसरे की 1/2, तो टोटल वैल्यू 1/2 इसकी 0 प्लस पे आ जाएगी। ऐसे ही 0 माइनस पे निकाल लेता हूँ। 0 माइनस पे अगर मान लो मैं बात करूंगा तो अब हम 0 माइनस लेके आ रहे हैं, ठीक है। 0 माइनस लेके आ रहे हैं तो बी स्क्वायर फिर साइन। अब यहाँ पे 0 माइनस यानी कि 0 पुट कर रहा हूँ, अल्टीमेटली 0 पुट कर रहा हूँ तो कॉस 0 की वैल्यू 1, साइन 0 की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1। तो 1 प्लस 0, ये वाला अंदर वाला पोर्शन जो है ये 1 प्लस 0 यानी कि ये 1 हो गया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये 0 नहीं ये 1 हो जाए। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 हो गया। 1 को π/2 से मल्टीप्लाई किया π/2 हो गया। π/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? π/2 तो 1 पॉइंट समथिंग होता है, 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 हो जाएगा। तो बेसिकली ये घूम फिर के लिखा π/2 ही, क्योंकि इसके आगे भी π/2 है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। ये बाहर वाला π/2, इसको मैं लिया हूं, अंदर वाले की वैल्यू 1 हो गई, ये अपने पास में आ जाएगा। तो घूम फिर के वैल्यू क्या आ गई? साइन π/2 1 होता है, तो ये बी स्क्वायर आ गया। तो हमारे पास में अब वैल्यू क्या आ रही है? तीनों वैल्यूज को इक्वेट कर दो। तो सबसे पहले एक तो ए था, दूसरे की वैल्यू 1/2 थी, तीसरे की वैल्यू बी स्क्वायर थी, ये था। तो अब पूछ क्या रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर करोगे तो ये तो 1/4 हो गया, बी स्क्वायर तो 1/2 है, इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 3/4। जो सी ऑप्शन में दे रखा है तो ये इसका करेक्ट आंसर फटाफट से हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयरली पूछे जाते हैं जहां पे कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी की बात कर रहा होता है, लेकिन एफ एक्स फंक्शन जो है लिमिट के इन्वॉल्वमेंट के साथ दिया जाता है। इसका थोड़ा सा कंसेप्ट मैं बता देता हूँ। अगर मान लो मेरे पास में एफ एक्स कोई एक फंक्शन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a की पावर n दिया है, तो इसकी 3 वैल्यूज होती हैं। 3 वैल्यूज का मतलब जब a की वैल्यू 0 से, बेस है, बेस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसकी वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में होगी तो हमेशा उसकी पावर फिर बढ़ाते जाओगे तो आउटपुट 0 आएगा। जब a की वैल्यू 1 होगी तो पावर फिर कुछ भी रख लो, आउटपुट हमेशा 1 आएगा। जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो आउटपुट इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। ये बेसिक फंडा अपने पास में होता है। अब यहां पे जैसे देखोगे तो इस पे ये हालांकि 1/θ दे रखा है, तो इन्फिनिटी ही चल रहा है वो, है ना। चाहो तो इसको t टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दो, उसको t लिख देना 1 को। तो यहां पे मैं इसको अगर देखूं तो सबसे पहले अपने पास में देखो क्या दे रखा है। अलग अलग केसेस के लिए मैं बात कर लेता हूं। अच्छा, उससे भी पहले ना एक इंटरेस्टिंग चीज कि यहाँ पे जो पावर है वो पावर n होनी चाहिए, यानी कि इस जैसे n यहाँ पे तो n यहाँ पे होना चाहिए, जैसे थीटा यहाँ पे तो केवल थीटा यहाँ पे होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब जैसे यहाँ पे x की पावर 2/θ है ना, तो x की पावर 2 को पहले अंदर ब्रैकेट में लिखूंगा, उसके बाद 1/θ लिखूंगा, इस तरीके से चलेंगे अब। तो बेसिकली ये जो एफ एक्स फंक्शन है ना, ये कुछ ऐसे लिखा है, लिमिट थीटा टेंस टू 0, यहां पे आ जाएगा कॉस पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/θ, और इसके साथ है मल्टीप्लाई में साइन ऑफ x माइनस 1 डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/θ इंटू यहां पे है x माइनस 1। ये है कहानी, ठीक है। अब अपन चलते हैं। अब देखो मैं कह रहा था बेस हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, है ना, तो यहाँ पे बेस में लेकिन होल स्क्वायर है, तो ये इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। होल स्क्वायर होने का मतलब जब मैं यहाँ पे बेस बोलूंगा, जैसे यहाँ पे a लेस देन इक्वल 0 से 1 बोला मैंने, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा कि एक्स स्क्वायर 0 से 1 के बीच में, लेकिन इससे मेरे को क्या पता चला, x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में तब होगी, ठीक है, तब की कहानी है ये। तो अब अपन यहां पे चलते हैं जब एक्स स्क्वायर लेस देन 1 है, या फिर चाहो तो इसको x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, उस केस में इस पहले एफ एक्स फंक्शन अपन निकाल लेते हैं। तो जब x की वैल्यू -0 पॉइंट समथिंग है या एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग है, उसकी पावर अगर मैं इन्फिनिटी करूंगा जैसा कि यहां पे हो रहा है, ये वाला पोर्शन, तो ये वाला पोर्शन इसकी तरीके से ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। अब 0 के साथ अगर कुछ मल्टीप्लाई में ये भी 0 हो गया, यहां पे देखोगे तो ये भी 0 हो गया, तो बेसिकली यहां पे बचा ये और डिवाइड में 1, तो मेरे पास में घूम फिर के एफ एक्स आ गया कॉस पाई एक्स। अब दूसरा केस, जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 है या फिर एक्स की वैल्यू ±1 है, उस केस में क्या होगा? उस केस में देख लो, उस केस में अपने पास में यहां पे एफ एक्स फंक्शन जो है ना वो क्या आएगा? एफ एक्स फंक्शन देखो मेरे पास में यहाँ पे जब 1 है तो इसका मतलब ये खत्म ही हो गया कहानी, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस पाई एक्स माइनस साइन, वो तो 1 हो जाएगा, ये x -1 हो जाएगा,
और नीचे 1 प्लस एक्स माइनस वन, 1 प्लस एक्स माइनस वन, यानी कि ये x आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी ना इंटरेस्टिंग चीज अपन क्या कर सकते हैं, सिंस x की वैल्यू फिक्स हो गई ना यार, कि x इक्वल टू 1 फिक्स हो गया, x इक्वल टू 1 पे f ऑफ 1 की वैल्यू देख लो तो cos पाई बचेगा केवल, ये तो जीरो हो जाना है, नीचे भी 1 आ जाएगा क्योंकि ये जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cos पाई की वैल्यू -1। दूसरा चीज और देख लेते हैं, जब x इक्वल टू -1 है, -1 है तो f ऑफ -1, तो यहाँ पे आ जाएगा cos ऑफ माइनस पाई जो कि cos पाई के ही बराबर होता है, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, और यहाँ पे अपने पास में ये माइनस आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ -1, तो यानी कि ये -2 हो जाएगा। और यहाँ पे बात करोगे तो अपने पास में देखो क्या आ जाएगा, x है तो ये बेसिकली -1 मेरे पास में आ जाएगा, तो यहाँ पे अपने पास 1 माइनस साइन 2 इसकी वैल्यू हो जाए। अब एक और केस बच गया, उस केस को भी ले लेते हैं कि जब x स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है, या फिर चाहो तो x की वैल्यू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये वाला केस जब हम ले रहे हैं, उस केस में अगर तुम इस फंक्शन के लिए बात कर रहे होगे तो ये जाएगा इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्मेट बन गया। लेकिन हम तो एफ एक्स फंक्शन है, फंक्शन आगे उसकी कंटिन्यूटी ये सब देखनी है, तो फंक्शन को फाइनाइट अपने को करना रहेगा, तो ये तो लिमिट सॉल्व करनी रहेगी। तो लिमिट हमारे पास में क्या आ जाएगी, लिमिट आ जाएगी थीटा टेंड्स टू 0, यहाँ पे आ जाएगा कॉस पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/θ इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/θ, और यहाँ पे x माइनस, याद। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंस ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ना, तो मैं इससे डिवाइड कर देता हूँ, यानी कि मैं यहाँ पे ऐसा भी बोल सकते हैं अपन कि एक्स स्क्वायर की पावर जो थीटा है उससे अपन इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। दो सिनेरियोज हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर की पावर थीटा से अगर मान लो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो घूम फिर के मेरे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा कि ये बन जाएगा लिमिट यहाँ पे थीटा टेंड्स टू 0, ये हो गया एक्स स्क्वायर की पावर थीटा कॉस पाई एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस 1 डिवाइड में यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर की पावर, यहाँ पे थीटा हो जाएगा प्लस ये आ जाएगा एक्स माइनस, ये मेरे पास में आ गया। अब अगर अपन देखें तो जब थीटा टेंड्स टू 0 है तो ये वाला पूरा पोर्शन अपने पास में क्योंकि x 1 से बड़ा है, उसकी पावर 0 पॉइंट समथिंग हम करते जा रहे हैं, तो वैल्यू 0 की तरफ टेंड करेगी, ये पूरा पोर्शन 0 की तरफ टेंड करेगा, ये वाला भी जब ये 0 की तरफ टेंड करेगा तो ये अपने पास में आ जाएगा माइनस साइन ऑफ x माइनस 1, और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1, ये मेरे पास में बेसिकली फंक्शन होगा। तो अब हम एफ एक्स फंक्शन को लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला केस अपने पास में क्या था कि जब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, तो जब x मेरे पास -1 से 1 था तो अपने पास में वैल्यू आ रही थी एफ एक्स की cos पाई x, ये आ गया। जब x इक्वल टू 1 था तो -1 वैल्यू आ रही थी, जब x इक्वल टू 1 था तो -1 आ रही थी, और जब x इक्वल टू -1 था तो 1 माइनस साइन 2 वैल्यू आ रही थी, और जब x मॉड x की वैल्यू ग्रेटर देन 1, ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर वो लिख दो -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। उस केस में इसकी वैल्यू क्या है, माइनस साइन ऑफ x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस, ठीक है। ये अब हमको सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, हमको चेक करना है x इक्वल टू 1 पे, तो x इक्वल टू 1 पे अगर मान लो मैं चेक करता हूं तो f ऑफ 1 इसकी वैल्यू -1, f ऑफ 1 माइनस की बात करोगे तो यहां पे आ जाएगा cos पाई इंटू 1, तो ये cos पाई हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी -1। फिर मैं चेक करूंगा 1 प्लस पे, तो 1 प्लस पे करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस माइनस यहाँ पे आएगा साइन ऑफ x माइनस 1 बाई x माइनस 1। हमको क्या पता है, जब ये लिमिट लगाने पे ये वाला जैसे ऐसा होता है ना, लिमिट स्टार टेंड्स टू 0, साइन ऑफ यहाँ पे स्टार कोई लिखा है, वही स्टार सेम नीचे लिखा है, दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 0 की तरफ टेंड कर रहे हैं, तो इसका वैल्यू 1 होता है, वही चीज यहाँ पे हो रहा है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो आगे माइनस है तो -1 हो गया। तीनों वैल्यूज इक्वल, यहाँ पे -1 यहाँ पे भी और यहाँ पे, तीनों वैल्यूज इक्वल हैं, जिसका मतलब फंक्शन जो है x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस होगा, ना कि डिसकंटिन्यूअस। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरे पे आते हैं, अब x इक्वल टू -1 पे चेक करना है, तो सबसे पहले f ऑफ -1,
एफ ऑफ -1 की बात करोगे तो ये आ रहा है 1 माइनस साइन 2। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे भी डिसकंटिन्यूअस ही होगा क्योंकि इसके बराबर कोई और वैल्यू आने वाली है नहीं। तो एफ ऑफ -1, इसको ना माइनस ले लो, इसकी अगर बात करोगे -1 से जस्ट छोटी, या फिर ऐसे कर लो, पहले प्लस ले लेते हैं। तो -1 प्लस की बात करोगे तो वो यहाँ पे आएगी जो कि इसमें आएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस ऑफ -पाई जो कि कॉस ऑफ पाई के ही बराबर होता है, जिसकी वैल्यू -1। ये दोनों ही बराबर नहीं है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ये स्टेटमेंट भी गलत, दोनों सही। वैसे चाहो तो इस वाली वैल्यू को भी देख लेते हैं। इस पे अगर चेक करोगे तो हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंस टू -1 माइनस, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा साइन ऑफ x -1, और यहाँ पे x माइनस। लिमिट को पुट करने पे कहीं पे भी कोई 0 बन नहीं रहा है डिनोमिनेटर में, तो डायरेक्ट पुट कर दो। डायरेक्ट पुट करोगे तो यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ -2, और यहाँ पे आ जाएगा -2। तो बेसिकली अपने पास में ये आ गया साइन 2 डिवाइड बाई -2। एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, तीनों ही अलग अलग। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के सारे क्वेश्चंस अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। इसी तरीके से बाकी सारे चैप्टर्स अपन ने लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट में कवर किए हैं। तुम लोग वहां जाके बाकी चैप्टर्स को भी चेकआउट कर सकते हो।